हेलो एवरीवन। हमारा आज का जो टॉपिक है उसका नाम है अधिगम। अधिगम में आज हम अधिगम के संप्रत्यय के बारे में समझेंगे और उससे संबंधित उसके अर्थ के बारे में समझेंगे। फिर इसके बाद में इसकी विशेषताओं को देखेंगे और कई सारी परिभाषाएं हैं उनको हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि अधिगम का संप्रत्यय यानी कि कंसेप्ट ऑफ लर्निंग क्या होता है। अधिगम का संप्रत्यय इसको हम कुछ इस तरह से समझेंगे। देखिए, जब भी कोई प्राणी या जीव इस पृथ्वी पर आता है तो बहुत ही असहाय स्थिति में होता है। उसे ये नहीं पता होता है कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। तो उसकी मांसपेशियां इतनी ज़्यादा लचीली होती हैं, उसको ना मतलब किसी भी कार्य को करने के लिए वो सक्षम नहीं होती है। तो जैसे धीरे धीरे समय बीतता है तो उसकी मांसपेशियां जो है सुदृढ़ होने लगती हैं, मजबूत होने लगती हैं। फिर कहीं वो धीरे धीरे उठना बैठना और फिर जो है चलना शुरू कर देता है। तो जैसे जैसे आयु बढ़ती है तो उसके शरीर का विकास होता है, मानसिक विकास होता है और इस तरीके से कई सारे विकास होते होते तब उसके व्यवहार में जो है परिवर्तन आना शुरू होता है। मतलब पहले जो व्यवहार में परिवर्तन मतलब पहले उसको वो चीज़ नहीं आती थी, उसमें वो चीज़ नहीं थी और धीरे धीरे जो है समय बढ़ता गया और वो जो है उसके व्यवहार में परिवर्तन आना शुरू हो गया। मतलब पहले वो चीज़ नहीं थी, अब वो शुरू हो गई है। तो इस प्रकार से जो परिवर्तन जो मतलब उसके व्यवहार में जो हमारा जो क्रमिक परिवर्तन जो दिखाई दे रहा है और अगर वो परमानेंट है तो उसको हम क्या कहेंगे, लर्निंग कहेंगे। ऐसा नहीं कि एक बार परिवर्तन आ गया और बाद में फिर चला गया, ऐसा नहीं है। तो ये इस टाइप का जो आप जो इस तरीके से आप जब कहेंगे तो इस जो परमानेंट चेंज इन बिहेवियर तो उसको कहेंगे हम लोग लर्निंग यानी कि अधिगम कहेंगे। तो इस प्रकार व्यवहार में परिवर्तन करता हुआ बालक विकास को प्राप्त होता है और जीवन पथ पर अग्रसित होता है। अतः अभ्यास एवं अनुभूति के कारण व्यवहार में हुए सापेक्ष रूप से स्थायी परिवर्तन को ही अधिगम कहते हैं। देखिए यहाँ पे हमने लिख के दिखाया भी है आपको, स्थायी परिवर्तन को ही अधिगम कहते हैं। तो ये किसके कारण होता है, अभ्यास अथवा अनुभूति के कारण व्यवहार में जो परिवर्तन होते हैं उसको जो है हम लर्निंग कहेंगे। तो देखिए कुछ कंडीशन और भी होती हैं। जैसे मान लिया आपने ना कोई बीमारी जैसे किसी को हो गई, थकान है, संवेगात्मक स्थिति, परिपक्वता, मादक द्रव्यों के सेवन से, जैसे किसी ने शराब पी ली और उसका व्यवहार बदल गया, कुछ अलग अलग तरीके से बोलने लगा, अलग तरीके से एक्टिंग करने लगा, तो व्यवहार में परिवर्तन तो वही बोला जाएगा। लेकिन क्या वो उसको लर्निंग कहेंगे? नहीं, क्योंकि वो जो है एक स्थायी परिवर्तन नहीं है, कुछ समय के पश्चात जो है वो समाप्त हो जाता है। तो इस तरीके से इसको हम लर्निंग नहीं कहेंगे। तो इसमें जो कुछ चीज़ें आप एग्जाम्पल के तौर पर ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे कोई बालक है, अगर वो किसी दीपक को पकड़ रहा है, उसकी लौ को पकड़ने की कोशिश कर रहा है, तो आप कितना आप कहें नहीं समझेगा। तो आपने जब उसने खुद करके देखा, उसको नई चीज़ अनुभव हुई कि हाथ में गर्म लग रहा है, हाथ जल रहा है, तो जो है इस तरीके से उसने अपने अनुभव खुद ही किया। फिर उसके पश्चात उसके मन के अंदर एक अवधारणा बन गई कि इसको छूने से हाथ जो है जल जाएगा। तो ये जो उसके व्यवहार में जो परिवर्तन आया, मतलब परमानेंट चेंज जो हुआ, तो इसे ही हम लर्निंग कहेंगे। तो इस प्रकार जो है हम परिवर्तन को अधिगम को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? व्यवहार में स्थायी परिवर्तन ही सीखना कहलाता है। तो ये जो स्थायी परिवर्तन है इसे ही सीखना कहते हैं। तो ये हो गया हमारा अधिगम का संप्रत्यय। अब आते हैं सीधे सीधे अधिगम के अर्थ पे। तो मीनिंग ऑफ लर्निंग, अधिगम का अर्थ मतलब अधिगम को कहते हैं इंग्लिश में लर्निंग। तो ये शब्द बना कैसे है इसको पहले समझेंगे। अधिगम शब्द की उत्पत्ति अधि उपसर्ग, देखिए यहाँ पर लिखा है अधि उपसर्ग गम धातु और घाई प्रत्यय के योग से हुई है और जिसका अर्थ होता है अध्ययन अथवा ज्ञान। ठीक है, तो ये हो गया हमारा अधिगम का अर्थ। अधिगम को इंग्लिश में क्या कहेंगे? अधिगम को इंग्लिश में कहते हैं लर्निंग। तो और लर्निंग जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, नॉलेज एक्वायर्ड बाय स्टडी फ्रॉम इंस्ट्रक्शन, अर्थात अध्ययन द्वारा अथवा अनुदेशन से प्राप्त ज्ञान प्राप्त करना, और इसे ही सीखना कहा जाता है, यानी कि अधिगम कहते हैं। तो अधिगम कैसी प्रक्रिया है ये कि ये एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। जन्म से मृत्यु तक की मनुष्य कुछ न कुछ सीखता रहता है। तो इसलिए अधिगम का मानव जीवन में विशेष महत्व होता है। जब से इंसान जन्म लेता है और अपने वृद्धावस्था तक की कुछ ना कुछ सीखता रहता है। तो ये जो पूरी प्रोसेस है, ये जो प्रक्रिया है, उसको क्या कहलाती है? अधिगम कहलाती है। तो इसके अर्थ को समझने के लिए कई सारी चीज़ें और भी हैं, जैसे कि ना कुछ इसके परिभाषाएं अन्य मनोवैज्ञानिकों के द्वारा दी गई हैं, उसको हम लोग धीरे धीरे करके समझेंगे।
तो इसमें जो सबसे पहले जो है क्रॉनबैक की परिभाषा हमने यहाँ लिखी हुई है। तो इसमें इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने कहा है कि अधिगम अनुभव के परिणाम के रूप में व्यवहार में परिवर्तन द्वारा प्रदर्शित होता है। तो इन्होंने बताया कि अनुभव के परिणाम के रूप में व्यवहार में परिवर्तन जो है अधिगम कहलाता है, ये क्रॉनबैक ने कहा है। फिर इसके पश्चात गेट्स एवं अन्य ने क्या बताया है कि अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण के माध्यम से व्यवहार में संशोधन होता है, मतलब अगर संशोधन हो रहा है तो ये जो है अधिगम कहलाएगा। फिर इसके पश्चात स्किनर ने क्या बोला है, स्किनर ने कहा है व्यवहार में अधिगम जो है व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है, मतलब क्रमिक परिवर्तन जो अगर होता है तो वो जो है अधिगम कहलाता है। क्रो एंड क्रो के अनुसार क्या है, अधिगम आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन है। ठीक है, ये क्रो एंड क्रो ने बोला है। फिर इसके बाद है मॉर्गन, किंग, वीस एंड स्कॉपलर के द्वारा जो बोला गया है, इन्होंने क्या कहा है, अधिगम को व्यवहार में होने वाले सापेक्षिक स्थायी परिवर्तन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो अभ्यास और अनुभूति के परिणाम स्वरूप घटित होते हैं। तो ये जो बोला है। फिर इसके पश्चात गिलफर्ड ने जो अगली परिभाषा जो दी है वो क्या कहा है, इन्होंने वो कहा है कि अधिगम व्यवहार के परिणाम स्वरूप व्यवहार में कोई परिवर्तन है, व्यवहार के परिणाम स्वरूप व्यवहार में कोई परिवर्तन है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट परिभाषा है। तो इसमें कुछ परिभाषाएं ऐसी हैं जो एग्ज़ाम में अक्सर पूछ ली जाती हैं डायरेक्ट कि ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई है, तो ये आप थोड़ा ध्यान रखेंगे इसको। तो इससे इन परिभाषाओं से जो है विवेचना करने के पश्चात जो है कुछ कंक्लूज़न निकलता है, वो कुछ इस प्रकार है कि अधिगम के परिणाम स्वरूप व्यवहार में होने वाले सापेक्षिक परिवर्तन को ही अधिगम कहा जाता है। तो ये अन्य मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग टाइप से इसको डिफाइन करने की कोशिश की है। तो इसके पश्चात जो है हम कुछ इसकी विशेषताएं देखेंगे कि अधिगम और क्या क्या हो सकता है। तो अधिगम मनुष्य में जन्मजात प्रवृत्ति है। जब भी व्यक्ति जन्म लेता है तो जन्म से ही कुछ ना कुछ सीखना शुरू कर देता है और वृद्धावस्था तक की जो है वो सीखता रहता है। तो अधिगम कैसी प्रक्रिया है, ये एक जन्मजात प्रवृत्ति है, हर इंसान, हर व्यक्ति में और हर जीव में ये पाया जाता है, कुछ ना कुछ सीखता ही रहता है। तो ये जन्मजात प्रवृत्ति है। फिर इसके बाद है अधिगम सप्रयोजन होता है। अधिगम जो है कोई भी काम हम लर्निंग कर रहे हैं तो किसी न किसी उद्देश्य से होता है, तो इस तरीके से जो अधिगम जो है सप्रयोजन होता है। फिर इसके पश्चात अधिगम एक सक्रिय प्रक्रिया है। लर्निंग इज़ एन एक्टिव प्रोसेस। इस जो भी लर्निंग की प्रोसेस होती है बहुत ही कोई भी चीज़ व्यक्ति अगर सीख रहा है तो वो एक्टिव रहता है, तभी उसके में लर्निंग होती है। तो ये एक एक्टिव प्रोसेस बोली जाती है। अधिगम विकास है। जैसे जैसे ना अधिगम होता जाता है तो विकास की प्रक्रिया अपने तीव्र गति से आगे बढ़ती चली जाती है, इसलिए अधिगम को विकास भी बोला जाता है। अधिगम परिवर्तन है, मतलब पहले आप में वो चीज़ नहीं थी, अब धीरे धीरे व्यवहार में परिवर्तन आता चला गया और अब बहुत सारी चीज़ें जो है बहुत सारी चीज़ों में आगे बढ़ते चले गए। तो ये नहीं कि व्यवहार में परिवर्तन ही कहलाता है इसे, तो ये जो है अधिगम परिवर्तन कहलाता है। फिर इसके पश्चात अधिगम व्यक्तिगत होता है। देखिए हर इंसान की सीखने की गति अलग होती है, तो आपने कुछ देर से सीखते हैं, कुछ लोग जल्दी सीख जाते हैं, तो जो प्रोसेस है वो व्यक्तिगत होता है। तो अगर ये कहा जाए कि अधिगम व्यक्तिगत होता है तो ये कोई गलत नहीं है, बिल्कुल सही है कि हर इंसान अपनी अपनी गति से सीखता है। तो लर्निंग प्रोसेस जो है एक इज़ एन इंडिविजुअल, ठीक है, व्यक्तिगत तरीके से होता है, तो हर इंसान अपनी गति से सीखता है। तो ये कुछ लर्निंग से संबंधित कुछ कंसेप्ट है, आपको समझना है इसमें कि लर्निंग का पहले आपको कंसेप्ट समझना है, फिर इसके अर्थ को समझना है। अर्थ में आप बहुत सारी परिभाषाएं जितनी भी आपको याद रह सकें या ध्यान रह सकें वो देख लीजिए। फिर इसके पश्चात की विशेषताएं जानी हमने आज। ठीक है, थैंक यू सो मच।